इंदौर में कोरोना महामारी की दौर की समस्या अभी समाप्त हुई नहीं कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने जिला प्रशासन सहित मरीजों की चिंता को बढ़ा दिया है। कोविड से ठीक होने वाले मरीज स्टेरॉइड सहित अन्य दवाओं के कारण ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि ब्लैक फंगस की आवश्यक दवाओं की मांग इतनी अधिक हो गई है कि एक साल में जितनी दवाई उपयोग में आती हैं वह अब 7 दिन में ही खत्म होने लगी। आर्थिक राजधानी इंदौर में भी यही हालात हो गए हैं। रूप से भी बाहर निकलेंगे ये समझते हुए कि शायद कुछ आवश्यक रूप से भी बाहर निकलेंगे, ये है या जो संभावित इन्फेक्टेड है उसको हम समाज से अलग कर दें तो अन्य लोगों के संक्रमण की गति धीरे हो जाएगी। इसके तरीके दो हैं, या तो होम आइसोलेशन और जहां तो हमारा वार्ड का बूथ का टोली का अध्यक्ष हो सकता है। वार्ड का व्यक्ति है वो निरंतर संपर्क में रहता है, दुख में सुख में उसको पता है कि भला व्यक्ति किस गली में किस मोहल्ले में रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया कि जो वार्ड का प्रबंधन समूह है, आपदा प्रबंधन समूह, ये कोरोना की महामारी को रोकने का सबसे अच्छा काम कर सकता है। काम मस्ती से रह रहे हैं, उनको लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता है। कि नेतृत्व क्षमता की पहचान तब होती है जब आप कड़े और कठिन निर्णय लोगों के गले उतार सको। अच्छी बातें और जो उनको ठीक लग रही है तो कोई भी समझा देता है। देखिए, इलाज को लेके तो कोई इशू नहीं है, बहुत कैपेबल हैं डॉक्टर्स अपने यहाँ। इशू मेन आ रहा है उसकी एम्फोटेरेसिन बी मेडिसिन को लेकर के। हम लोगों ने 4-5 दिन पहले माननीय सांसद जी ने, डॉक्टर निशांत खरे जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने मीटिंगें भी ली हैं। इसमें अस्पतालों की मीटिंग भी हुई है, यहाँ के डीलर्स की मीटिंग हुई है, स्टॉकिस्ट की मीटिंग हुई है। उनका ये कहना था कि अभी सप्लाई बहुत कम हो गई है और जो डिमांड देश की पूरे साल भर की रहा करती थी वो 7 दिन में अब डिमांड आ रही है। उसमें गवर्नमेंट को बतला दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें वर्किंग कर रही है। देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकलता है। ताउते का कहर दमोह जिले में भी जमकर बरसा। जहां 1 घंटे लगातार तेज बारिश हुई, वहीं देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बारिश में गेहूं खरीदी केंद्र में खुले में रखा गेहूं भीग गया। वैसे तो पहले से भी लापरवाही थी और 2 घंटा बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश होने के कारण हजारों कुंटल गेहूं रखा जो खरीदी केंद्रों पर, वो पूरा भीग गया, पूरा ख़राब हो गया, जिससे किसान बहुत परेशान हो गया है। और किसान परेशान होने के बाद समूह वैसे भी बहुत घोर लापरवाही करता है। ना कोई तिरपाल की व्यवस्था भी नहीं की और ना कोई पानी की व्यवस्था की, जिससे किसान की परेशानियां कुछ कम हो सकें। लेकिन समूहों की घोर लापरवाही से किसानों का पूरा गेहूं बारिश भाई बहुत खींच के बारिश भाई ने हमारी कोई व्यवस्था थी, उन्हें कोई वहाँ पनी थी। अब हम लोग क्या करें, न कोई व्यवस्था है वहाँ, पूरा दिन वहीं गीले रहे। वो कम से कम 2-3-4 घंटा बारिश भाई, बहुत ज़्यादा बारिश भाई, गेहूँ बहुत ज़्यादा गीला हो गए, न कोई व्यवस्था है वहाँ, तो हम लोग क्या करें।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल इंदौर मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू किया है। इस बीमारी के लिए ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है, इसकी व्यवस्था की जा रही है, लोगों को इसका इलाज मिल सके। कई प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, अभी आंकड़े नहीं बता पाएंगे। जो भी दवाइयों का उपयोग होता है उन सब की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और हमें ऐसी उम्मीद है कि आज से हम इसको सुचारू कर लेंगे। आप पहले भी सरकार ने कोशिश कर इसको अलग अलग संस्थाओं में पहुंचाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सन फार्मा के मालिक से बात की और आज उसका कंसाइनमेंट हमारे पास आने वाला है। ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि कोरोना का मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट रोज गिर रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हमें कोरोना को जड़ मूल से समाप्त करना है। इसीलिए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जो जो प्रयास सरकार को करने चाहिए वो सरकार ने किए और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि उन प्रयासों का सद परिणाम हमें देखने को मिला है। गांव में किल कोरोना अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस महामारी की जंग में समाज भी खड़ा हो, ये जो उनका प्रयास था उसमें भी हमें सफलता मिली है। संकट प्रबंधन समिति क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का विस्तार गांव तक हुआ है। प्रदेश, ब्लॉक और गांव में संकट प्रबंधन समिति में जहां एक और प्रशासकीय कर्मचारी हैं तो उसके साथ साथ उस गांव के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस महामारी के खिलाफ जहां जन जागरण कर रहे हैं तो उसके साथ ही गांव-गांव में घर घर में सर्वे कर इस बात की इत्तला ले रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है और उनको किस ढंग से इलाज दिया जा सके। मेडिकल किट हमारे यहाँ एक एक हमारे लक्षण वाले व्यक्ति को दी जा रही है। हमने लगातार टेस्टिंग बढ़ाई है। लगभग 68,000 68,500 हमने कल टेस्टिंग की थी और उसी का परिणाम है कि पॉजिटिविटी कम हो रही है। रिकवरी बढ़ने में सरकार ने जिस प्रकार से हर अस्पताल में सुचारू व्यवस्था की है, बिस्तर उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन, दवाई, वेंटिलेटर, इन सब की व्यवस्था ये हमें संतोष देती है। पर फिर मैं कहूँगा ये संतोष की बात है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की बात नहीं है, क्योंकि कोरोना संकट है, अभी संक्रमण है। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि ये सुनिश्चित करें कि हम सब मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना कर्फ्यू का पूरे अनुशासन के साथ पालन करें और अपने को और अपने परिवार को बचाएं। जी देखिए, अब इस तरह से कौन की फ़ोटो किसके साथ है इस पर बहुत टिप्पणी नहीं की जा सकती, परंतु कार्रवाई हमने ही की है, कार्रवाई हमारी सरकार ने ही की है। इसलिए इस तरह से भ्रम पैदा करना, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेता तो स्वयं कालाबाजारियों को संरक्षण देते हैं। अब समाज में कौन व्यक्ति किस नेता के साथ आके फ़ोटो खिंचा लेगा, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई गलत काम करते हुए पकड़ा या तो उस पर सख्त कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के मामले संज्ञान में आए हैं और इसीलिए सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपाल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में म्यूकोर यूनिट की स्थापना की है और उसके साथ ही और बाकी भी
हमारे 5 मेडिकल कॉलेज में ये यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, इन चारों विभागों को मिलाकर इन चारों विभाग के विभागाध्यक्षों के कोऑर्डिनेशन से ये यूनिट स्थापित की गई है, क्योंकि इस बीमारी में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए ऑपरेशन थिएटर भी इसके लिए एयरमार्क किया गया है। ये भी देखने आया है कि ड्यूरिंग कोविड भी इसके लक्षण कुछ पेशेंट्स में दिख रहे हैं, तो ड्यूरिंग कोविड भी इसकी सर्जरी हो सके, इसके लिए कोविड OT की भी व्यवस्था की गई है। जल्द से जल्द लोगों को इसका इलाज मिल सके और लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकें, इसके लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है, क्योंकि गवर्नमेंट के अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी इसका इलाज चल रहा है। इसलिए आंकड़े बताना अभी संभव नहीं है, पर जो भी हमें ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिन्हें ये लक्षण हैं, उनको तुरंत इसका इलाज दिया जा रहा है। अरे क्या कहा रहे हो यार? जबलपुर पेशेंट लेने कौन? बाप के नाम सर, आज सुबह से लेके ही चेकिंग जारी है, बताएं थोड़ा सा जानकारी दें। ये जनता कर्फ्यू है, ये 31 मई 2021 तक माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश से प्रभावशील हो गया। इसी के पालन के लिए सुबह से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे सब्जी का बाजार लगा था, जिसको हटाया गया, और ये जो अनावश्यक लोग मोटरसाइकिल या गाड़ी से घूम रहे हैं, उन पर सतत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे कि कुछ लोग आते हैं बाहर से, जैसे कोई दवाई वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनके लिए क्या कैसी सुविधा जाने की या फिर रोका जा रहा है? नहीं, दवाई के लिए जो भी जा रहा है, यदि पर्चा लिए हैं दवाई का या कोई पेशेंट है, तो उनको नहीं रोका जाता है। उनको जो संबंधित जगह जा रहे हैं वहाँ जाने दिया जाता है। अनावश्यक जो घूम रहे हैं बिना कारण के, सिर्फ उन्हीं को रोक के कार्रवाई की जाती है।